नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये क्लास मैं आपको पढ़ा रहा था। किसी कारणवश बीच में ये क्लासें ड्रॉप हो गई। अब हम इस श्रृंखला को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, राजस्थान कला संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए थे, राजस्थान की कला संस्कृति जो हमें प्रारंभ से लेकर के और एंड तक पूरी करनी है, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के लोक संत ये टॉपिक चल रहा था। और राजस्थान के लोक संतों में याद रखें, जो संत शेष बचे हुए हैं उन संतों की दोस्तों हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी राजस्थान के लोक संतों में जो संत शेष बचे हुए हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ना करते हैं राजस्थान के क्या लोक संतों को। राजस्थान के लोक संत, दोस्तों राजस्थान के देखो प्रमुख लोक संत ये हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक संत, और ये चैप्टर जिसे आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें जो भी बचा हुआ है, यानी कुछ संत इसमें शेष बचे हुए हैं। मोस्टली संतों को हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो राजस्थान के साथ ही हम पढ़ रहे हैं क्या, लोक संत। राजस्थान के लोक संतों में जो शेष बचे हुए लोक संत हैं, संतों की साथी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान के लोक संतों में अब हम राम स्नेही संप्रदाय के विषय में पढ़ रहे हैं। यानी हम जानेंगे क्या, राम स्नेही संप्रदाय। तो साथियों, राम स्नेही संप्रदाय जो है यहाँ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्या, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय। ठीक। और दोस्तों, राम स्नेही जो संप्रदाय है, याद रखना, इस राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 प्रमुख पीठ मानी जाती हैं। अब राम स्नेही संप्रदाय की कौन कौन सी 4 प्रमुख पीठ मानी जाती हैं दोस्तों, उनके में हमें जानना है। नंबर 1 की जो पीठ होगी वो यहाँ, नंबर 2 एक राम स्नेही संप्रदाय की ये प्रमुख हो गई। के बाद में साथियों जानते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की नेक्स्ट एक पीठ हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ राम स्नेही संप्रदाय की एक ये पीठ हो जाएगी। यानी 4 प्रमुख पीठ राम स्नेही संप्रदाय की हैं। अब 4 जो पीठ हैं साथियों, उनमें देखिएगा, एक हो गई आप लोगों की शाहपुरा, तो हो जाएगी कौन सी, शाहपुरा पीठ। एक तो अपनी क्या हो गई, शाहपुरा पीठ हो जाएगी। के अलावा अपनी जो पीठ होगी वो रैन शाहपुरा शाखा भी इसे कह सकते हैं। आप लोग इसे पीठ कहिए या शाखा कहिए। इसके अलावा हो जाएगी अपनी कौन सी, तो दोस्तों ये होगी रैन शाखा। राम संप्रदाय की अगली शाखा क्या है, तो रैन शाखा हो जाएगी। के अलावा नेक्स्ट होगी साथियों कौन सी, खेड़ापा शाखा। ये खेड़ापा शाखा ये हो जाएगी। इस तरह से ये राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा हो गई। और इसके बाद में देखिएगा, अगली जो शाखा होगी वो हो जाएगी दोस्तों कौन सी, तो सिंहल शाखा। यानी सिंहल ये हो गई अपनी कौन सी, सिंहल शाखा। प्रकार से याद रखना, राम स्नेही संप्रदाय की ये शाखाएं हो गई कितनी, 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो आपका जवाब होगा 4 प्रमुख शाखाएं हैं। अब 4 शाखाओं में याद रखिएगा, ये जो शाखाएं हैं
इनके संस्थापक कौन माने जाते हैं? यानी यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? साथियों, संस्थापक हैं कौन? रामचरण जी। राम संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं कौन? रामचरण जी। इसके बाद में आइए जानते हैं राम संप्रदाय की अगली शाखा रैन शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, इस शाखा के संस्थापक माने जाते हैं दरियाव जी। कौन माने जाएंगे? दरियाव जी। के अलावा नेक्स्ट हो गई खेड़ापा शाखा। और साथियों, खेड़ापा शाखा जो है संस्थापक माने जाएंगे रामदास जी। कौन माने जाते हैं? रामदास जी शाखा के क्या माने जाएंगे? संस्थापक माने जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हो गई शीतल शाखा और इसके संस्थापक होंगे हरि राम। दोस्तों, क्या होंगे? हरि राम दास जी। याद रखना, हरि राम दास जी ये इसके संस्थापक माने जाएंगे। इस प्रकार से राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं हैं। अब ये रामचरण जी यानी जो राम स्नेही संप्रदाय की, याद रखना, शाहपुरा शाखा के संस्थापक हैं। रामचरण जी का उपनाम अगर हम जानना चाहें तो दोस्तों, रामचरण जी का उपनाम जो है वो है क्या? राम किशन। क्या नाम है? राम किशन। याद रखना, ये रामचरण जी का क्या है? उपनाम है। यानी रामचरण जी जो हैं का उपनाम क्या है? तो राम किशन है। और ये जो दोस्तों शाखा है ये राम स्नेही संप्रदाय की यह है राम स्नेही, यह राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की क्या मानी जाती है? प्रमुख प्रमुख शाखा, प्रमुख शाखा मानी जाती है, मानी जाती है। तो दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा माना जाता है किसको? तो वो होगी कौन सी? शाहपुरा पीठ या शाहपुरा क्या शाखा। ये संप्रदाय की प्रमुख शाखा मानी जाती है। तो याद रखिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में राम स्नेही संप्रदाय हमने पढ़ा। अब इसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये जो राम स्नेही संप्रदाय है के अलावा और कौन कौन से संप्रदाय हैं यानी जिन्हें हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट दोस्तों अगली हम बात करते हैं, अगला देखें तो एक अपने हुए हैं प्राणनाथी संप्रदाय। यानी कौन से? प्राणनाथी। दोस्तों, प्राणनाथी क्या हो जाएगा? संप्रदाय हो जाएगा। और साथियों, प्राणनाथी जो संप्रदाय है ये संप्रदाय किन के द्वारा चलाया गया? तो इस प्राणनाथी, याद रखना, संप्रदाय के संस्थापक अगर पूछे जाएं, के संस्थापक अगर पूछे जाते हैं, प्राणनाथी संप्रदाय के संस्थापक होंगे कौन? प्राणनाथ जी। यानी इस संस्थापक साथियों के प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी। अब दोस्तों, प्राणनाथ जी प्राणनाथी संप्रदाय के क्या माने जाएंगे? संस्थापक माने जाएंगे। और इस संप्रदाय की, याद रखना, संप्रदाय की साथियों प्रमुख कहाँ पर है? संप्रदाय की पूछा जाएगा प्रमुख को क्या कहाँ पर है? दोस्तों, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है पन्ना। और पन्ना कहाँ पर है दोस्तों? पन्ना है मध्य प्रदेश में। लेकिन याद रखना, इस संप्रदाय के राज्य में सर्वाधिक अनुयायी कहाँ मिलते? तो राज्य में जयपुर के, राज्य में कहाँ साथियों? राज्य में जयपुर के कहाँ पर? आदर्श नगर में।
राज्य में जयपुर के आदर्श नगर में इसके इसके सर्वाधिक अनुयायी मिलते हैं। तो प्राणनाथ जी ने प्राणनाथी संप्रदाय चलाया। इसके संस्थापक हैं। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है तो बोले तो पन्ना में। और जयपुर के ये जो है आदर्श नगर दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक अनुयायी मिलते हैं। याद रखें, इनका प्रमुख जो ग्रंथ है प्राणनाथ जी का प्रमुख जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में इनकी वाणी का संग्रह है, तो वो ग्रंथ है दोस्तों कौन सा? कुजलम स्वरूप। ग्रंथ का नाम क्या है? वो है कुजलम स्वरूप। तो ये याद रखिएगा, प्रमुख ग्रंथ है। तो ये हम पढ़ रहे थे कौन? प्राणनाथ जी के विषय में। प्राणनाथ जी याद रखिएगा, प्राणनाथ जी ने प्राणनाथी संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी? एमपी में, यानी पन्ना। और राजस्थान के जयपुर के आदर्श नगर में इस संप्रदाय के सर्वाधिक कौन मिलते हैं? अनुयायी मिलते हैं। कुजलम स्वरूप याद रखें, इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनकी वाणी का क्या है दोस्तों? संग्रह है। अब आइए इसके बाद में जानते हैं नेक्स्ट अगला बिंदु। देखिएगा, एक संप्रदाय है कौन सा? दोस्तों गूदड़ क्या संप्रदाय। एक संप्रदाय होगा अपना कौन सा? गूदड़ संप्रदाय। अब दोस्तों गूदड़ संप्रदाय के विषय में जानते हैं। गूदड़ संप्रदाय याद रखें, गूदड़ संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया और इसकी प्रमुख पीठ क्या है? गूदड़ संप्रदाय की याद रखें। संस्थापक कौन है? संप्रदाय के जो संस्थापक होंगे वो हो जाएंगे दोस्तों क्या? संत दास जी। कौन होंगे? संत दास जी। ये संप्रदाय के क्या हैं? संस्थापक माने जाते हैं। और गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख अगर पूछी जाए, संप्रदाय की क्या पीठ तो प्रमुख संप्रदाय की है दोस्तों दांतड़ा। कहाँ पर है? दांतड़ा, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा यहाँ है। तो ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गूदड़ संप्रदाय। कहते हैं कि संत दास जी जो थे वो गूदड़ी के कपड़े पहन, गूदड़ी के वस्त्र पहनते थे। यानी संत दास जी। कौन? संत दास जी। संत याद रखना, संत दास, संत दास जी के दोस्तों, संत दास जी के वस्त्र पहनते थे। संत दास जी के वस्त्र पहनते थे, गूदड़ी के वस्त्र पहनते थे। इस वजह से इन्होंने इस संप्रदाय का नाम भी क्या रखा साथियों? गूदड़ी संप्रदाय रखा। तो ये गूदड़ संप्रदाय संत दास जी ने चलाया दांतड़ा भीलवाड़ा में, और संत दास जी गूदड़ी के वस्त्र पहना करते थे। आइए इसके बाद में नेक्स्ट जानते हैं अगले संप्रदायों के विषय में। दोस्तों अगला संप्रदाय देखिएगा, नेक्स्ट अगला संप्रदाय याद रखें तो ये है कौन सा? हो जाएगा अपना निष्कलंकी संप्रदाय। दोस्तों अगला संप्रदाय है निष्कलंकी। अगला संप्रदाय है निष्कलंकी संप्रदाय। अब दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय जो है इस संप्रदाय के विषय में देखिएगा। निष्कलंकी क्या संप्रदाय? निष्कलंकी जो संप्रदाय है, संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? और निष्कलंकी जो संप्रदाय है प्रमुख पीठ कहाँ है? आइए जानते हैं निष्कलंकी संप्रदाय के विषय में। साथियों संप्रदाय के संस्थापक जो माने जाते हैं निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं कौन?
तो वो हो जाएंगे संत मावजी। कौन होंगे दोस्तों? संत मावजी। याद रखें, संत मावजी। संत मावजी इसके संस्थापक माने जाते हैं। और संत मावजी का संबंध है तो सांवला समला गांव। दोस्तों कौन सा गांव है? समला गांव या सांवला गांव। और ये गांव पड़ता है कहाँ? डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो डूंगरपुर में, याद रखना, गांव पड़ता है। यहाँ से इसका क्या है? संबंध है। यानी डूंगरपुर का कौन सा है? सांवला समला गांव है। इस संप्रदाय के संस्थापक हैं दोस्तों कौन? मावजी। अब याद रखिएगा, मावजी जो है मित्र, कौन? मावजी। ये कौन थे मावजी? मावजी श्री कृष्ण श्री कृष्ण के वेश में, श्री कृष्ण का काय में वेश में क्या करते थे? वेश में गायें चराते थे। क्या चराते? गायें चराते थे दोस्तों। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इनको कहा जाता है संत मावजी को। तो मावजी जो है साथियों, मावजी वागड़ के क्या कहलाते हैं? वागड़ के धनी कहलाते हैं। वागड़ के क्या? धनी कहलाते हैं। बागड़ के धनी कहलाते हैं। यानी बागड़ का क्या कहा जाता है? इनको धनी कहा जाता है। किनको? संत मावजी को। संत मावजी जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वागड़ के धनी। संत मावजी की जो वाणी है दोस्तों, वाणी, इनकी वाणी याद रखिएगा इस ग्रंथ में। तो चौपड़ा नामक ग्रंथ में, किसमें? चौपड़ा। चौपड़ा ग्रंथ वाणी क्या है? ग्रंथ में संग्रहित है। इनकी वाणी किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो आपका जवाब होगा चौपड़ा नामक ग्रंथ में वाणी क्या है दोस्तों? संग्रहित है। तो याद रखिएगा, ये थे कौन? संत मावजी। इनके विषय में हम जान रहे थे। इस कलंकी संप्रदाय इन्होंने चलाया था संत के दोस्तों मावजी में। और संत मावजी के विषय में ऐसा कहते हैं, यह है वैनेश्वर। दोस्तों यह है क्या? वैनेश्वर में, वैनेश्वर में शिव, यानी वैनेश्वर में शिवजी में, शिवजी में क्या हो गए दोस्तों? हो गए। ऐसा भी के बारे में जाना जाता है, ली हो गए। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये वैनेश्वर में शिवजी में क्या हो गए थे? लीन हो गए। आइए इसके बाद में नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है अपना अगला संप्रदाय जिसे हम जान रहे हैं। तो वो संप्रदाय होगा साथियों कौन सा? नेक्स्ट संप्रदाय, और संप्रदाय हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय। दोस्तों कौन सा संप्रदाय होगा? निरंजनी संप्रदाय। अब आइए बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय के विषय में। निरंजनी संप्रदाय जो है इनके द्वारा चलाया गया था। और निरंजनी संप्रदाय को लेके क्या क्या सवाल बनने वाले हैं साथियों? निरंजनी संप्रदाय है, इस संप्रदाय की याद रखिएगा संस्थापक कौन है? दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के माने जाते हैं हरि सिंह। कौन माने जाते हैं? संत हरि सिंह के संस्थापक माने जाते हैं संत हरि हरि क्या दास। यानी कौन माने जाएंगे दोस्तों? संत हरिदास, है ना? संत हरिदास माने जाते हैं। तो याद रखना क्या थे? तो दोस्तों ये हरि डकैत थे। क्या थे? हरि सिंह, याद रखें। पहले ये डकैत थे। हरि सिंह क्या थे? डकैत थे। तो ये क्या थे? हरि सिंह डकैत थे। और ये इसके क्या माने जाते हैं? तो संस्थापक माने जाते हैं। अब ये जो है हरि सिंह, इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? याद रखना, का जो है वो है कहाँ से? तो ये हो गया अपना कौन सा? नागौर, यानी काप डोद। दोस्तों कौन सी जगह? काप डोद। काप डोद बोले तो कहाँ पर? नागौर। यहाँ से इसका संबंध का हरिदास जी का। दोस्तों हरिदास जी को याद रखें, ये अलख निरंजन,
यानी अलख निरंजन, ये इनका क्या था, मंत्र था। क्या? अलख, अलख क्या? निरंजन, अलख निरंजन याद रखिए। अलख निरंजन पर इन्होंने जोर दिया, ये इनका उच्चारण मंत्र था। और ये याद रखिए, राजस्थान के ये माने जाते हैं दोस्तों क्या, वाल्मीकि। इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कलयुग का कलयुग का क्या कहा जाता है साथियों? तो वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का क्या? वाल्मीकि याद रखें, कहा जाता है। इन्हें कहते हैं क्या? कलयुग का वाल्मीकि। वाल्मीकि भी कहलाते हैं। वो ऐसे थे कौन? हरिदास जी दोस्तों। हरिदास जी ने चलाया कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। याद रखें कौन सा संप्रदाय था साथियों? निरंजनी संप्रदाय था। इसके अलावा देखो, यहाँ हम जान सकते हैं, यहाँ अलग से कोई संप्रदाय यहाँ हम जानेंगे तो दोस्तों, एक अपना संप्रदाय है, जैसे कि क्या, संप्रदाय हो गया अपना अलखिया संप्रदाय दोस्तों का। अलखिया, ये अपना एक संप्रदाय हुआ, अलखिया संप्रदाय। साथियों अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? तो याद रखना दोस्तों, अलखिया संप्रदाय जो है ये लालगिरी द्वारा चलाया गया। यानी इस संप्रदाय की याद रखिए, संस्थापक अगर पूछे जाए, जवाब क्या होगा? लालगिरी दोस्तों। कौन होंगे? लालगिरी। लालगिरी जिनका संबंध कहाँ से साथियों? संबंध है, लेकिन इसकी प्रमुख कहाँ है? की याद रखना, प्रमुख अगर पूछी जाती है तो दोस्तों वो हो जाएगी कहाँ? कनेर। इस संप्रदाय की प्रमुख अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? तो बीकानेर याद रखना। इस संप्रदाय की होगी दोस्तों कौन सी पीठ? प्रमुख पीठ होगी कौन सी? बीकानेर। तो याद रखें ये अपना संप्रदाय है। इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, नवलदास जी ने नवलदासी संप्रदाय चलाया। यानी अगले नवलदासी संप्रदाय कौन थे? नवलदास जी। इन्होंने चलाया क्या? नवल दोस्तों क्या? नवल दासी। नवल दासी याद रखना संप्रदाय। साथियों नवलदासी जो संप्रदाय है ये चलाया किसके द्वारा चलाया गया? तो नवलदास जी द्वारा चलाया गया। नवलदास जी उन्होंने दोस्तों ये संप्रदाय चलाया। और इन्होंने नवलेश्वर वाणी जो इनकी रचना थी, तो नवलदास जी ने चलाया कौन सा? नवलदासी संप्रदाय साथियों चलाया। यानी नवलदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? नवलदासी संप्रदाय चलाया। इसके बाद में देखिए निम्बार्क संप्रदाय याद रखना दोस्तों, कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। और दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की अगर हम लोग बात करें, ये संप्रदाय चलाया किन्होंने? तो ये निम्बकाचार्य द्वारा चलाया गया। निम्बका क्या चार्य द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया। और दोस्तों याद रखें इस संप्रदाय के कई क्या है तो नाम भी है। इसे तो हम कई जानते हैं। अब कौन कौन से उपनाम इस संप्रदाय के हैं तो आइए जानते हैं इसके विषय में। तो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। दोस्तों इस संप्रदाय को याद रखिएगा, हम इसे हिमावत नाम से संप्रदाय को हिमावत हिमावत साध हिमावत साध क्या दोस्तों? संप्रदाय। हिमावत साध संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में संप्रदाय को याद रखें, हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसी संप्रदाय को याद रखें नारद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नारद क्या संप्रदाय के नाम से भी साथियों जानते हैं। इसी संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। सनकादि क्या संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों सुनिएगा, इम्पोर्टेंट बात यह है, संप्रदाय के जो संस्थापक हैं निम्बकाचार्य, संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं। इनका याद रखना नाम अगर पूछा जाए तो दोस्तों
का मूल नाम भास्कर आचार्य था। क्या था? भास्कर इनका क्या था साथियों? मूल नाम था, याद रखें। अच्छा, इन्होंने संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है, संप्रदाय का क्या प्रमुख ग्रंथ इन्होंने, ये ग्रंथ जो था वो दोस्तों ग्रंथ होगा कौन सा अपना? तो वो ग्रंथ है वेदांत परिजात भाष्य। याद रखिए कौन सा ग्रंथ है? ये जो प्रमुख ग्रंथ है वो ग्रंथ है साथियों का वेदांत परिजात। ये हो गया वेदांत परिजात, क्या हो गया? भाष्य। दोस्तों वेदांत परिजात क्या? भाष्य। ये इनका प्रमुख क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। अब हम बात करें भारत में प्रमुख, भारत में दोस्तों प्रमुख कहाँ पर है? भारत में याद रखना जो है वो है दोस्तों कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन बोले तो कहाँ पर है? यूपी में। ये भारत में प्रमुख पीठ है। लेकिन राजस्थान की हम लोग बात करें तो राजस्थान में दोस्तों प्रमुख होगी, प्रमुख क्या पीठ वो हो जाएगी साथियों कहाँ पर? तो सलेमाबाद। याद रखें सलेमाबाद, यहाँ इसकी प्रमुख पीठ है। कहाँ पर है सर? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। और यहाँ याद रखना राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। तो ये चीजें दोस्तों आप लोगों ने पढ़ी हैं, यानी हमने इस संप्रदाय के विषय में जाना। और ये जो हैं कुछ संप्रदाय जो पहले से बचे हुए थे, संप्रदायों की मैंने चर्चा की है ताकि हम लोक संत पूरा कर सकें साथियों। आप इनका एक एक लोक संत को हमने पढ़ा, आप फटाफट से इनका स्क्रीन देते चलें। तो ये सबसे पहले हमने लोक संत पढ़े थे, के बाद में देखिएगा फिर हमने ये पढ़ा है कौन? प्राणनाथी संप्रदाय। तो दोस्तों प्राणनाथ जी याद रखें, तरह से आप इसका भी नोट ले सकते हैं। प्राणनाथी संप्रदाय जो कि प्राणनाथ जी ने चलाया। पन्ना एमपी में इसकी प्रमुख पीठ है। आदर्श नगर जयपुर में प्रमुख अनुयायी मिलते हैं। प्रमुख ग्रंथ है उजलम स्वरूप गूदड़ संप्रदाय, ये संत जी ने दाजी ने चलाया। दांतड़ा भीलवाड़ा प्रमुख पीठ है और संत दाजी गूदड़ी के कपड़े पहनते थे। आइए दोस्तों आगे कलंकी समुदाय की बात करते हैं। और निष्कलंकी समुदाय संत मावजी के द्वारा, किसके द्वारा? संत मावजी के द्वारा चलाया गया। और दोस्तों ये याद रखें सांवला डूंगरपुर में प्रमुख पीठ है। कृष्ण के वेश में गाय चराते थे। मावजी वागड़ के धनी कहलाते हैं। और वाणी इनकी चौपड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। यह वैनेश्वर में सिद्धि में क्या हो गए थे? लीन हो गए थे। निरंजनी संप्रदाय संत दास जी हैं। पूर्व में हरि सिंह डकैत के नाम से दोस्तों ये जाने गए थे। और इनका संबंध कापडोद नागौर से साथियों। कापडोद कहाँ पर है? नागौर, यहाँ से संबंध है। ये अलख निरंजन स्तुति, याद रखना अलख निरंजन स्तुति। ये इन अलख निरंजन क्या दोस्तों? स्तुति। अलख निरंजन, अलख निरंजन इस नाम से इन्होंने। और सुनिएगा दोस्तों ये जो है इन्होंने इन्हें कलयुग का क्या वाल्मीकि कहा जाता है। अब हमने पढ़ा था अलखिया संप्रदाय। और अलखिया संप्रदाय क्योंकि लालगिरी ने दोस्तों लालदास जी अलग हैं और लालगिरी अलग हैं। यहाँ आप लोगों को याद रखना है। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिएगा ये लालगिरी है और एक अपने कौन? लालदास जी। दोस्तों अगले नेक्स्ट है कौन? लालदास जी। अब आप यहाँ समझ सकते हैं लाल हो गए कौन? लाल दास। साथियों लालदास जी अलग, लालगिरी अलग है। लालदास जी ने चलाया कौन सा? तो लाल दासी, लालदासी क्या चलाया? संप्रदाय इन्होंने याद रखना, चलाया लालदासी संप्रदाय। जबकि लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय चलाया। गुरु के थे प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बोले तो बीकानेर में। के बाद में नेक्स्ट देखिएगा फिर आगे हमने पढ़ा। अगला नेक्स्ट हम देखें
नेक्स्ट देखें दोस्तों अगला, यह हमने पढ़ा नवलदासी संप्रदाय, नवलदास जी ने चलाया है। पार्क संप्रदाय, ये याद रखें निम्बकाचार्य ने चलाया, नाम भास्कर है। और इससे दोस्तों ये याद रखिएगा कई नामों से यानी कई किस उपनामों से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने याद रखें, ये संप्रदाय पढ़े थे कौन से, राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय, इनके विषय में हमने जाना था। तो ये तमाम लोक संप्रदायों की हमने चर्चा की। और इसके बाद में शेष बच रहा था इसमें राजस्थान के लोक संप्रदायों में कंप्लीट किया है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे राजस्थान के कला संस्कृति वाले नेक्स्ट चैप्टरों को। और अब इसके बाद में आपकी तमाम जो कला संस्कृति की क्लास है इसी प्रकार से रेगुलर चलती रहेंगी। तो आप जुड़ते रहिए दर्पण क्लासेज करौली यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त हुक्म सिंह गुनावत कला संस्कृति को इसी प्रकार से आप लोगों को लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, और फिर से अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार से कंटेंट मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।